ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ, हमने दरखास्तें दी, पहले तो हमारी दरखास्तें लेने को तैयार नहीं थी। बड़े मुश्किल से लड़ झगड़ के जब गए हमने दरखास्तें दी, अब उन दरखास्तों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम फिर एक मजबूत एहतजाज की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। कौम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से लेकर कारकुन तक ने धांधली को दिखाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन में और हैदराबाद में क्या ये पोजीशन है हमारी जो दिखाई जा रही है? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न का इजलास हुआ। तवील इजलास के बाद ये बात तय हुई कि 6 माह कबल हमने इलेक्शन कमीशन को ये आगाही दी थी कि बैलेट पेपर्स गैर महफूज हाथों में हैं और इसका इस्तेमाल गलत किया जाएगा, मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें बावर कराया कि नहीं, ये महफूज हाथों में हैं। और फिर इलेक्शन से एक दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद दोबारा याद दहानी कराई उनको कि ये बैलेट पेपर्स और ये पूरा इलेक्शन का सामान गैर महफूज हाथों में है, इनकी हिफाजत की जाए। कौम ने देखा इलेक्शन शुरू होने से एक दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से सियासी जमातों के कारकुनों के हाथ में बैलेट पेपर्स थे, मोहरें थी, हमने आपको दिखाई। कौम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से लेकर कारकुन तक ने धांधली को दिखाया, रंगे हाथों हमने पकड़ लिए। 86 यूसीज में हमारे पोलिंग एजेंट्स को बगैर रिजल्ट दिए निकाल दिया गया और हमारे वाइस चेयरमैन की टांग तोड़ दी गई, उनके सर फाड़ दिए गए, जख्मी कर दिया गया, उनको थानों में डाल दिया गया। मलीर में वडेरों और पुलिस की सरबराही में हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, हमारे कैंप्स को जला दिया गया। क्यों? इसलिए कि ये इलेक्शन में चंद सियासी जमातों को आगे लाना चाह रहे थे। आप क्या समझते हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन में और हैदराबाद में क्या ये पोजीशन है हमारी जो दिखाई जा रही है? ये इलेक्शन जो कि धांधली ज़दा है, हम इन इलेक्शन के हवाले से ये आगाही दे रहे हैं कि इनमें